हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। चलो आज तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं एज पर एज द एग्जाम के कंसर्न। ठीक है, और बहुत इंटरेस्टिंग है। थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा लॉजिक भी है, थोड़ा सा कंसेप्ट भी है, कंसेप्ट भी लगाना पड़ना और न्यूमेरिकल भी है। तो ये सब चीजें एक ही इसमें आने वाली। लेकिन बच्चों ये जो टॉपिक है 100% एग्जाम के बारे में एकदम 100% इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा सा कंसेप्ट ध्यान में रखो, बाकी कुछ नहीं होने वाला है। अब जब कभी भी कंसेप्ट ध्यान में रखेंगे ना, तो उसका जो प्रोसीजर है या फिर किसको क्या बोलते हैं वो 100% आपको समझ में आएगा। तो अब देखते हैं कि यही चैप्टर में का आखिरी वाला पोर्शन है, बाद में कुछ नहीं है। ठीक है, अब देखते, चलो रजिस्टर निकालो, हेडिंग डाल दो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। सॉरी, इसमें डाल दिया सब, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब देखते हैं इस पे के पोर्शन। रेजिस्टेंस कैसा है यहाँ पे, कॉम्बिनेशन। अब रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन क्या है वो देख ले। बाद में रेजिस्टेंस सीरीज और पैरेलल वो देख लेते हैं, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है ये भी हमको देखना पड़ेगा एज पर द एग्जाम व्यू। ठीक है, तो आराम से ग्राउंड लेवल तक के जाएंगे और एक एक स्टेप समझ लेंगे। बाद में एक्सप्रेशन सीरीज का, पैरेलल का एक्सप्रेशन आराम से आपको समझ में आएगा। तो कंसेप्ट पहले क्लियर करवा लो। चलो आगे बढ़ते। अब देखते हैं कॉम्बिनेशन किसका, रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन। अब कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस का किस तरह से होता है देखो, वो भी सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन, सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन। अब देखते हैं रेजिस्टेंस का सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन किस तरह से होता है। पहले तो सीरीज देखते हैं, बाद में पैरेलल देख लेते हैं। अब देखते हैं सीरीज जो है, ये मैंने सर्किट निकाल लिया, ये निकाले चूहे के पाव रेजिस्टेंस। ठीक है, और यहाँ पे मैंने सेल या फिर बैटरी लगवा दिया, ये सर्किट कंप्लीट करवा दिया पूर्ण। एनक्लोज सरफेस, एनक्लोज सीरीज, ये हो गया R1 रेजिस्टेंस, ये हो गया R2 रेजिस्टेंस। यहां पे रन ऑफ हो रहा करंट I, यहां से आएगा, यहां से आएगा, यहां से आएगा, यहां पे कंप्लीट हो जाएगा। ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस। ठीक है, अब ये सर्किट में आप देख सकते हो दोनों भी रेजिस्टेंस एक ही लाइन में, दोनों भी रेजिस्टेंस एक ही लाइन में, तो उसको हम सीरीज कॉम्बिनेशन बोल सकते हो, रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। अब ज्योमेट्रिकली मत सोचो इसको कि एक ही लाइन में है या फिर दो लाइन में, तो सिर्फ मैंने आराम से ओवरऑल बता दिया कि सीरीज कॉम्बिनेशन एक ही लाइन में अंदर R1 R2 है। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन किस तरह से होता है। अब पैरेलल के और चूहे के पांव निकालना पड़ेगा मेरे को, दो इस तरह का। ठीक है, इस तरह का कॉम्बिनेशन निकाला। यहां पे भी मैंने बैटरी डाल दी या फिर सेल लगवा दिया। ये क्लोज लूप प्लस माइनस, करंट कैसा फ्लो होगा बच्चों, I, ये हो गया R1, ये हो गया R2। यहां पे करंट क्या हो रहा है बच्चों, स्प्लिट अप हो रहा है। करंट क्या होगा, स्प्लिट अप हो गया। तो इसको मैं बोलता हूं I1 और इसको मैं बोलता हूं I2। यहां पे आके ये सर्किट कंप्लीट कर देगा, तो यहां पे ये पूरे इसको हम बोल सकते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, यहां पे देखो किस तरह का है, R1 R2 एक ही लाइन में है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है पैरेलल टाइप है, तो पैरेलल लाइंस रहते हैं ना, तो इस टाइप का पैरेलल कॉम्बिनेशन R1 R2। ओके, अब देखते हैं रेजिस्टेंस इन सीरीज एग्जैक्टली क्या होता है, उसमें पोटेंशियल डिफरेंस का क्या रोल है और करंट का क्या रोल है वो हम देख लेते पहले। तो इस तरह से सीरीज किस तरह से बनेगा, ये पहले डायग्राम निकाल देता हूं। अपने अपने नोट्स निकालना चालू कर दो, बैठो मत, और चूहे के पांव निकालना चालू कर दो फटाफट। सीरीज का कॉम्बिनेशन कैसा रहता बच्चों, थोड़ा सा मैं दो चार चूहे और लाके पकड़ देता हूं और दो चार रेजिस्टेंस और इसमें डाल देता हूं। तीन रेजिस्टेंस डाल दिए,
जरूरी नहीं है कि एक ही इसमें सीरीज रहता है, तो नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आप डाल सकते हैं, ठीक है। अब रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस माने उसको चूहे के पाव, रेजिस्टेंस माने चूहे के पाव नहीं भैया, इसमें बहुत सारी इक्विपमेंट आ सकते हैं, फ्रिज भी आ सकता है, कूलर भी आ सकता है, बल्ब, ट्यूबलाइट, गीजर, टीवी, फ्रिज, these are all resistance, these are all resistance, ओके क्लियर? ये हो गया, आपने पहला वाला लाइट लगवा दिया, दूसरा वाला लाइट, तीसरा वाला लाइट सीरीज इसमें लगवा दिया, having the R1, having the R2, having the R3। अब इसको क्लोज लूप दे देते हैं, यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे मैंने बैटरी जुड़वा दी, सेल डाल दिया, प्लस माइनस, करंट कैसा फ्लो होगा बच्चों? इस तरह का आए, ओके। अब है मेन बात कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का किस तरह से उसके सर्किट के ऊपर क्या इफेक्ट होने वाला है वो देखते हैं पहले तो, ठीक है, ओके। अब देखते हैं कि करंट और पोटेंशियल डिफरेंस का कैसा है। सपोज मैंने करंट जो है एक 2 एम्पियर करंट मैंने यहां से पास करवा दिया। अब देखते हैं करंट किस में काउंट ऑफ होता है बच्चों? एम्पियर में। लिखते क्या उसको? ए। करंट कौन से अप्लायंस से कैलकुलेट होता है या फिर उससे मेजर करते हैं, उसको बोलते हैं एमीटर, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस किस में काउंट ऑफ होता है? उसका यूनिट क्या है? वी, वोल्टेज। फिर उसको मेजर करने के लिए क्या लाना पड़ता है? वोल्ट मीटर। कौन सा इक्विपमेंट लाना पड़ता है? अप्लायंसेस लाना पड़ता है, वोल्ट मीटर। करंट कैलकुलेट करने का, मेजर करने के लिए एमीटर, और पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर, ओके। अब एमीटर का सिंबल कैसा रहता है बच्चों? ए, उसके ऊपर राउंड, और वोल्ट मीटर का सिंबल वी, उसके ऊपर राउंड। परफेक्टली ध्यान में रखो, कभी कभी अपने को सिंबल भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ये हो गया सीरीज वाला कॉम्बिनेशन। 2 एम्पियर मैंने करंट यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया, यहाँ पे जाते जाते R1 में से जाएगा, R2 में से जाएगा और सर्किट कंप्लीट कर देगा, ठीक है। अब जब यहां पे भी कैलकुलेट करूं मैं तो 2 एम्पियर ही होगा उसका। अब यहां पे एमीटर से कैलकुलेट करूं तो 2 एम्पियर ही करंट होगा इसका। यहां तक की बात ठीक है। अब मैं पोटेंशियल डिफरेंस फॉर एग्जांपल 2 वोल्ट की बैटरी लगवा देता हूं यहां पे, सॉरी 12 वोल्ट की बैटरी लगवा देता हूं। पोटेंशियल डिफरेंस, अब पोटेंशियल डिफरेंस वो क्या करता है? क्रिएट फोर्स क्रिएट करता है। ये क्या करता है? फोर्स क्रिएट करता है। अब जब तक ये फोर्स क्रिएट करता नहीं तब तक ये करंट रन ऑफ होने वाला है नहीं, ये बात क्लियर है। अब यहाँ पे 12 वोल्ट आ गया, ये यहाँ पे आ गया R1 में से जाएगा वो, ठीक है। ये पोटेंशियल डिफरेंस R1। अब ये क्या करेगा? कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस है वो कंजम्पशन करेगा। कंजम्पशन करने के बाद में यदि मैं उसमें यहाँ पे कैलकुलेट करवा दिया आफ्टर R1 यहां पे मैंने वोल्ट कैलकुलेट करवा या फिर मेजर करवा दिया तो ये भरेगा 10 वोल्ट फॉर एग्जांपल। अपने को एग्जैक्टली कैलकुलेट करना पड़ेगा कि ये R1 कितने ओम का बने हुआ है या फिर अपने कितना वोल्ट अप्लाई किया हुआ है उसके ऊपर। तो फॉर एग्जांपल मैंने बताया 10 वोल्ट आ गया। आफ्टर R2 करंट यहां से पास हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस भी, तो यहां पे आ गया सपोज 8 वोल्ट आ गया, और आफ्टर R3 6 वोल्ट आ गया, ठीक है। अब ये क्या होता है? ये तो हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। क्या हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप हो गया। ये पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप हो गया बच्चों यहाँ पे, है ना। अब ड्रॉप हो गया माने डिक्रीज हो गया। क्या हो गया? डिक्रीज हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में हमेशा ध्यान में रखो कि करंट जो है ये कांस्टेंट ही होता है बच्चों, लिख लो, करंट कांस्टेंट ही रहता है, ओके। और पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप होता है या फिर डिक्रीज होता है, ठीक है। ये हमेशा ध्यान में रखने का। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट कांस्टेंट और पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज। सर ये कैसे ध्यान में रखे? अब जब तक के पैरेलल आता है वो भी कुछ अपनी कहानी बताएगा।
तो उसमें और इसमें डिफरेंस कैसा होगा, या फिर आगे जाके कंफ्यूज भी होना पड़ता है तो उसको भी अवॉइड करना पड़ेगा अपने को, तो वो कैसा करता है वो भी देखते हैं। अब इसका एक सर्टेन एग्जांपल देख लेते हैं, या फिर मैं दे देता हूं, बहुत ही यूनिक एग्जांपल है, हमेशा ध्यान में रखने का उसको। अब वो किस तरह से ध्यान में रखने का वो बता देता हूं। फॉर एग्जांपल, एक अपने घर पे पानी नल आता है, तो अपने सब आजू बाजू के घर के आसपास में सभी की तरफ नल होते हैं, ये तो बात है। पाइपलाइन बच्चों एक ही है और उसका सोर्स एक ही तरफ से आने वाला है, ठीक है। एक सोर्स जो पानी की बड़ी वाली टैंक रहती है वो वहां से पानी आता है, अपना घर, बाजू वाले का घर, आखिरी वाले का घर, ठीक है। अब देखो अपने यहाँ पे तो पानी यहाँ पे भी मिलेगा, यहाँ पे भी मिलेगा, यहाँ पे भी मिलेगा, पानी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो पूरे के पूरे टैप लगे हुए, वाटर टैप जो लगे हुए, यहां का फोर्स ज्यादा आएगा पहले वाले का फोर्स, ओके। पहले वाले का फोर्स बहुत ज्यादा आएगा, सपोज 100% आता है, यहां पे दूसरे थे 80% आता है, और आखिरी में थोड़ा सा कम ही आता है, 60% आता है। अब आ गया समझ में? अब यहां पे भी पानी कंज्यूम हो गया, यहां पे भी पानी कंज्यूम हो गया, आखिरी में कितना रह गया, जितना रह गया उतने चलेगा। पानी तो सबको मिलेगा, लेकिन उसका जो फोर्स है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में मिलेगा, इसका मतलब वोल्टेज ड्रॉप होगा। करंट का मतलब पानी, पानी सबको मिलने वाला है, करंट तो सबको मिलने वाला है, इसको भी मिलने वाला है, इसको भी मिलने वाला है, इसको भी मिलने वाला है, लेकिन वोल्टेज इसको ज्यादा, क्योंकि उसने कंजम्पशन किया, इससे कम, और आखिरी वाले को कम। और 10-12 यदि होम हो आजू बाजू में, तो आखिरी वालों को कुछ बहुत कम धार मिलती, बिल्कुल छोटी वाली धार मिलती, बराबर है ना। पानी तो उसको भी मिलता है, लेकिन जो पॉट है, पानी का पॉट जो है, जिसको 5 मिनट में भरना, तो वो कितने मिनट में भरेगा भाई, 1 घंटा लग सकता है, पानी तो उसको भी मिलने वाला है। माने करंट वहां पे भी आता है, करंट अपने घर में भी आता है पहले नंबर पे, आखिरी वाले के घर पे भी आता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस, इसका मतलब पानी का जो फ्लो है, इसका मतलब करंट का फ्लो है, करंट का फोर्स है, ये एज कंपेयर टू द पहले वाले घर का बहुत ड्रॉप होता है। तो ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन। अब क्लियर? मेरे को लगता है ये बहुत ही यूनिक बात बताई मैंने, यही हमेशा ध्यान में रखना कि हमने क्या कर दिया, एक पाइपलाइन से सभी को अटैच कर दिया। अब सभी को अटैच करने के बाद में क्या हो गया, पानी तो सबको मिल रहा, लेकिन जो फोर्स है, नल का फोर्स जो है, पहले को ज्यादा, उससे कम, उससे कम, ओके। तो ये हो गया कंसेप्ट ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, ये बात क्लियर हो गई। अब देखते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है? अब देखो यहां पे ये रेजिस्टर है, इसका भी रेजिस्टेंस है और इसका भी रेजिस्टेंस है, एज कंपेयर टू द पोटेंशियल डिफरेंस। पूरा मिला के सर्किट में एवरेज रेजिस्टेंस कितना है, उसको तो बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। पूरे सर्किट में कितना है। अब सपोज मैंने ये रेजिस्टेंस मिला के एक ही रेजिस्टेंस कर दिया बच्चों, पूरा तीनों का मिला के, ओके, यही तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। इसमें रेजिस्टेंस 2 हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, लेकिन हमेशा रिपीट दैट पर्टिकुलर कंसेप्ट। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट कांस्टेंट रहता है, करंट कांस्टेंट, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस, इसका मतलब वोल्टेज क्या रहता है बच्चों, ड्रॉप हो जाता है या फिर डिक्रीज हो जाता है, ओके। अब पूरे सर्किट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, वो कैसे कैलकुलेट करना पड़ता है, वो भी देख लेते हैं। चलो कंसेप्ट उठाते चलो, आगे बढ़ते चलो, कंसेप्ट उठाते चलो, आगे बढ़ते चलो, ओके। अब देखते हैं R1, R2 और R3। अब इसमें क्या चेंज होता है बच्चों, V चेंज होता है ना, वोल्टेज चेंज होने वाला है। अब according to the Ohm's law, according to Ohm's law, V equal to I multiplied by R. This one is the formula. ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन अभी ध्यान में कैसे रखने का, सीरीज और पैरेलल के बारे में। सीरीज यदि आता हो
तो क्या चेंज होता है बच्चों? V चेंज होता है। अब यहां पे मैंने यदि वोल्ट मीटर लगवा दिया तो इसका हो गया V1, इसका हो गया V2 और इसका हो गया V3। ये V1 V2 क्या है? मैंने यहाँ पे वोल्टेज काउंट अप किया, ये हो गया V1, यहाँ पे वोल्टेज काउंट अप किया V2, यहाँ पे काउंट अप किया V3। हर एक रेजिस्टेंस का मैंने वोल्टेज काउंट अप किया, वो नेचुरली क्या होने वाला है? ड्रॉप होने वाला है, ड्रॉप होने डिक्रीज होने। अब वही अपने को ये होना करना है। अब V इक्वल टू अब जो चेंज होता है बच्चों क्या होता है? वोल्टेज चेंज होता है, उसकी सबके एडिशन बना दूं। सो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। सही है ना बच्चों? देखो ना, मैंने कहा कितनी बैटरी यूज करी थी यहाँ पे? 12 की यूज की थी क्या? सपोज 12 वोल्टेज यदि मैं यूज कर देता हूं तो किस तरह से कॉम्बिनेशन बनेगा? फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो ये 10 आएगा फॉर एग्जांपल। हाँ, ऐसे तो अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे 6 आएगा, 16 हो गया है ना, 10 भी नहीं, तो सपोज या तो छोड़ दो, 12 के कॉम्बिनेशन बना दो, तो इससे क्या होगा? तो ये तो कैलकुलेशन अपने को न्यूमेरिकल जब पता करेंगे तब पता होगा, तो छोड़ दो उसको। ठीक है, अब देखो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। यहां से जितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया तो इसका वोल्टेज प्लस इसका वोल्टेज प्लस इसका वोल्टेज, सही बात है ना? अब जो इसको मिलेगा इसको नहीं मिलेगा और उससे भी कम मिलने वाला है। जितना रह गया उसके अमाउंट में मिलने वाला है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही मिलने वाला है। अब पहले इसको कितना मिलेगा? सपोज 12 वोल्ट मिल गया, चलो ठीक है। अब 12 वोल्ट से और डिक्रीज होगा, फिर जिसको मिलेगा उससे भी और डिक्रीज होगा, तो पूरे रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस इक्विवेलेंट कितना होगा? V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ओके, अब इसका R1 R2 R3 है, क्या चेंज नहीं होने वाला है? I, करंट नहीं चेंज होता है, तो इसमें फॉर्मूला डालेंगे V इक्वल टू IR। सो I और R इक्वल टू V1 का कंसर्निंग क्या होगा? I वैसे को वैसा, लेकिन किसके कंसर्निंग? R1। ओके, अब देखते हैं ना, I सेम ही है, यहाँ पे भी सेम होने वाला है, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम। 2 एम्पियर का करंट सभी तरफ घूमने वाला है, तो करंट बदलेगा नहीं। रेजिस्टेंस R1 प्लस V2 केस में करंट कांस्टेंट, रेजिस्टेंस कौन सा भाई? R2 प्लस करंट सेम, रेजिस्टेंस कौन सा भाई? R3। अब ये तो हो गया खत्म। क्या हो गया? रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट कितना हो गया? R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हो गया सीरीज का एक्सप्रेशन, कॉम्बिनेशन। इसका मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। सभी रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन कर दिए और पूरा रेजिस्टेंस सर्किट का कितना होगा? सबकी एडिशन। फॉर एग्जांपल ये भी 4 ओम का होगा, ये भी 4 ओम का होगा और ये भी 4 ओम का होगा, तो कितना आएगा? 4 प्लस 4 प्लस 4 12 ओम। कितना आएगा बच्चों? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज, कितना आएगा? 12 वोल्ट। तो पक्का ये ध्यान में रखो कि सीरीज आ गया, सब रेजिस्टेंस की अपने को क्या करना है? एडिशन करना है, सब रेजिस्टेंस की एडिशन कर देंगे। सीधे एक्सप्रेशन मैंने बताया। ओके, रिपीट कर देता हूं। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या चेंज होता है? वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होता है। क्या नहीं होता है? करंट। यही फॉर्मूला, जब जो चेंज होता है वही फॉर्मूला अपने को लिखना है, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। सही बात है ना? जितना मैं प्रोवाइड करने वाला हूं उससे कम, ये सबके एडिशन यानी V हो गया। ठीक है, अब देखते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, IR सीधा है। V1 करंट वही रहने वाला है R1, करंट वही रहने वाला है R2, करंट वही रहने वाला है R3। आई गेट क्या? सभी तरफ कॉमन है, सो R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इतना इजी है।
सिर्फ वो पाइपलाइन का एग्जांपल ध्यान में रखो, आराम से समझ में आएगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है। उसमें क्या होता है, करंट तो सभी को मिलता है, पानी सभी को मिलता है, लेकिन फोर्स सभी को नहीं मिलने वाला है। अब वोल्टेज क्या करता है या फिर पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता है, व्हिच क्रिएट द फोर्स, व्हिच क्रिएट द फोर्स। इसका मतलब अब देखो थोड़ा सा और बताओ, ये सपोज 100 वोल्ट का होगा बल्ब, ये 100 वोल्ट का होगा और ये यदि 100 वोल्ट का होगा तो सभी जो बल्ब है थोड़ा सा डिम लगेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हो रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, चेंज हो रहा है। यहाँ पे वोल्टेज कम होगा, यहाँ पे भी वोल्टेज कम होगा, यहाँ पे भी वोल्टेज कम होगा। तो नियर अबाउट ये 40 वोल्ट के आसपास चमकेंगे। उसका ब्राइटनेस जो है 100 का कैसा रहता और 40 का कैसा रहता, आगे समझ में। तो ये थोड़ा सा डिम लगेंगे क्योंकि फोर्स नहीं है, उसको करंट है, करंट उसमें है, आया है उसमें, लेकिन फोर्स नहीं होने के कारण, देखो ना भाई, फोर्स नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा नहीं है, तभी तो करंट भागेगा ना। अब इसमें ज्यादा फोर्स नहीं लग रहा है, फोर्स नहीं लग रहा, पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा नहीं है, तो इसका मतलब वही कैपेसिटी का लगने वाला है। तो 100 वॉट का बल्ब 40, बाकी के उसी टाइप के लगने वाले। तो ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का डिफरेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन बच्चों, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब हम देखने जा रहे हैं रेजिस्टेंस इन पैरेलल। रेजिस्टेंस इन पैरेलल सीरीज देख लेते हैं, देखा हुआ है, और हम पैरेलल देखने जा रहे हैं। पैरेलल देखते हैं, उसका पहले तो सर्किट देख लेते हैं, सर्किट का उसका स्टडी कर लेते हैं। ये हो गया सीरीज और ये रह गया पैरेलल, पैरेलल का कॉम्बिनेशन। अब थोड़ा सा केयरफुली देखो कि मैं किस तरह से डायग्राम निकाल देता हूं। ये हो गए चूहे के पांव, ओके, ठीक है, ये हो गया इस तरह का। अब ये क्लोज सर्किट बना देता हूं, बैटरी डाल देता हूं, कंप्लीट करवा देता हूं। ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3। अब मैंने सपोज 12 वोल्ट की बैटरी लगवा दी यहाँ पे। अब करंट मैंने पास करवा दिया सपोज 15 एम्पियर आए, ओके, यहाँ पे यहाँ से करंट आएगा और सर्किट कंप्लीट करोगे। चलो अब देखते हैं ये किस तरह से होता है। ये मैंने डायग्राम निकाली। अब सीरीज का कैसे है बच्चों, देखो ये चूहे के पास एक ही लाइन में है, तो यहाँ पे प्लस हो गया, यहाँ पे माइनस हो गया। बड़े वाले निकाल दूं थोड़े से, ये हो गए चूहे के पांव, है ना, ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3, ये हो गया प्लस और ये माइनस। आ गया समझ में। अब देखते हैं R1, R2 और R3 सीरीज में क्या फर्क गिरने वाला है और पैरेलल में क्या फर्क गिरने वाला है। अब यदि मैं पावर सप्लाई कर देता हूं उसको, तो यहां से चले जाएगा R1 में से, फिर बाद में R2 में से, फिर R3 में से करंट जाएगा। एग्री, ठीक है, ये सही बात है। यदि सीरीज में सपोज R2 नाम का जो सीरीज वाला रेजिस्टेंस है वो फेल हो गया या फिर खराब हो गया, ये खराब हो गया, ये बल्ब हो गया या फिर कोई भी इक्विपमेंट खराब हो गया, तो ये हो गया खराब। अब देखो बच्चों सर्किट क्या हो गया, इनकम्प्लीट हो गया, सर्किट कंप्लीट नहीं है। सर्किट कंप्लीट नहीं है तो ये भी लगने वाला नहीं है और ये भी लगने वाला नहीं है, तो दोनों भी अंधेरा छा जाएगा। अपने घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है तो इसमें सभी यदि मैं सीरीज कॉम्बिनेशन में करवा दूं और एक यदि बल्ब या फिर कोई भी इक्विपमेंट या फिर फैन जल गया या फिर ट्यूबलाइट चली गई, तो एक तो भी इक्विपमेंट यदि बंद हो गया या फिर क्लोज हो गया या फिर कोई फॉल्ट आ गया तो पूरा घर कैसे आएगा, अंधेरे में जाएगा। तो अपनी घर की जो इलेक्ट्रिसिटी की जो सर्किट रहती है वो सीरीज में कभी नहीं रहती है, वो रहती है पैरेलल कंडीशन में। ओके, अब पैरेलल और सीरीज का ये मीनिंग भी बता देता हूं। सीरीज में एक ही ध्यान में रखो कि सभी रेजिस्टेंस एक ही लाइन में होते हैं, सभी रेजिस्टेंस एक ही लाइन में होते हैं। अब देखते हैं पैरेलल में इस तरह का कॉम्बिनेशन।
अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्या करवा दिया, ये पॉइंट में से, ये जंक्शन में से स्प्लिट अप करवा दिया। करंट क्या हो गया बच्चों, स्प्लिट अप हो गया। रेजिस्टेंस में से अलग जाएगा, R2 में से अलग जाएगा, R3 में से अलग जाएगा। अब इसका एडवांटेज देखो, अपने घर में क्यों यूज करते हैं। सपोज वन ऑफ द एप्लीकेशन इज विद फेल्यूर, ये जल गया, खराब हो गया, R2 खराब हो गया, लेकिन करंट तो सभी में से जाएगा बच्चों, यहां से नहीं जाएगा, लेकिन यहां से जा सकता, ये कंप्लीट हो गया। यहां से भी आ सकता, ये कंप्लीट हो गया। तो अपना घर पूरा डार्क नहीं हो पाएगा, एक जो है वही बंद करेगा। यदि सीरीज में है तो वो प्रॉब्लम अपने को आ सकता है, लेकिन पैरेलल में कभी नहीं आ सकता। ये हो गया उसका मैजिक। अब करंट देखो बच्चों, 15 एम्पियर मैंने लगवा दिया, ठीक है। अब यहां से वो चले जाएगा, यहां पे क्या होगा, ये जंक्शन में, ये जो जंक्शन आता है, ये जंक्शन में करंट क्या हो गया, स्प्लिट अप हो गया। करंट क्या हो गया, स्प्लिट अप। स्प्लिट अप माने उसमें से डिवाइड हो गया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 एम्पियर चलेगा, यहाँ पे भी 5 एम्पियर, यहाँ पे भी 5 एम्पियर चलेगा। वोल्टेज, अब देखो वोल्टेज जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वो जो चार्जेस को फोर्सिबली रहता है, तो वो तो हमेशा की तरह कांस्टेंट ही रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जंक्शन है। अब इसका हम कंपैरिजन किस तरह से करेंगे वो देख लेते हैं। वही सेम कॉन्सेप्ट, अपने अपने घर है भाई, यहाँ पे ये 1 नंबर का घर, ये दूसरे नंबर का घर, और एक तीसरे नंबर का घर। अब मैंने इस वक्त क्या किया, पहले तो सीरीज कॉम्बिनेशन, एक ही पाइपलाइन पे सभी के टैप थे, वाटर टैप थे। अभी वैसा नहीं है, जो मेन जो टैंक है उसमें को सेपरेट सेपरेट सभी को दे दिए, इस तरह से दे दिया, इसको भी दे दिया, और मेन टैंक से दूसरे को भी दे दिया, और मेन टैंक से तीसरे को भी दे दिया। आगे समझ में। अब इसमें क्या होगा बच्चों, सपोज मेरे पास 15 लीटर की टाकी है, फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने एम्पियर ले लिया था यहाँ पे, वैसे 15 लीटर की टाकी। अब सबको पैरेलल लाइंस है, सबको पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पाइपलाइन सभी का उसी तरह का। तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 लीटर इसको भी मिलेगा, 5 लीटर इसको भी मिलेगा, और 5 लीटर इसको भी मिलने वाला है, पानी सबको मिलने वाला है। अब ये जो बात इंपॉर्टेंट है, अब देखो 15 लीटर है पानी, लेकिन मुझे कितना मिल गया, 5 लीटर, 5 लीटर, 5 लीटर आ गया। लेकिन फोर्स जो है इसका भी सेम है, इसका भी सेम है, इसका भी सेम है, क्योंकि पानी डिवाइड हो गया, वाटर डिवाइड हो गया। सेम केस यहाँ पे करंट डिवाइड हो गया। करंट स्प्लिट अप होने के बाद में जो भी फोर्स R1 को मिलना था, वही R2 को, वही R3 को मिलने वाला है। इसका मतलब वोल्टेज ड्रॉप आउट नहीं होगा, तो ड्रॉप आउट क्या होगा, करंट। ड्रॉप आउट क्या होगा, करंट। जो मेन पानी है वही तो ड्रॉप आउट हुआ, पहले 15 लीटर था, अभी कितना है, 5. लेकिन फोर्स उसको भी एक बकेट भरने में 5 मिनट, इसको भी 5 मिनट, इसको भी 5 मिनट लगने वाले। फोर्स सभी को सही, क्योंकि सभी कनेक्शन डायरेक्ट पाइपलाइन वहां से, डायरेक्ट मेन टैंक से। यहाँ पे भी सेम है, देखो ना, प्लस का है इसको भी सेपरेट गया हुआ है, प्लस का है इसको भी सेपरेट गया हुआ है, प्लस का है इसको भी सेपरेट गया हुआ है। लेकिन यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन में वैसा नहीं रहता, इसको होने के बाद में दूसरा होने के बाद में तीसरा। ये डिफरेंस है सीरीज और पैरेलल। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या चेंज होता है बच्चों, यहां पे चेंज होता है करंट, यहां पे करंट ड्रॉप होता है, और वोल्टेज ये सेम ही रहने वाला है। ये दो जो पॉइंट्स हैं हमेशा ध्यान में रखने का, सीरीज और पैरेलल केस में करंट ड्रॉप होता है, किसमें, पैरेलल केस में, ये पैरेलल, और वोल्टेज सेम ही रहता है, ठीक। अब वो जो चेंज होता है उसको हम पकड़ लेंगे, उसको हम पकड़ लेंगे। सीरीज में किसको पकड़ा था, वोल्टेज को पकड़ा था। अब इस बार क्या चेंज हुआ बच्चों, करंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये I1 करंट हो गया, इसमें I1 चलेगा, इसमें I2 चेंज हो गया, इसमें I3 चेंज हो गया, ठीक है। अब उसका ये कर देते, सो I इक्वल टू ऑल ऑफ द जो चेंज हुए सबका एडिशन कर दूं, I1 प्लस I2 प्लस I3, I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू I मल्टीप्लाइड बाय R,
तो I का फॉर्मूला क्या हो गया बच्चों? सो I इक्वल टू V अपॉन R, ये हो गया मेन फॉर्मूला। वही फॉर्मूला यहां पे डाल देते हैं, V अपॉन R इक्वल टू I1, क्या चेंज नहीं हो रहा? वोल्टेज, तो V को वैसे रख देते, सॉरी V यहाँ पे सेम है, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, मैंने V वहां पे वैसे ही रखा जहां पे ये था। R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3, ठीक है। V कॉमन क्या रहेगा बच्चों? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल 1 अपॉन Rp भी आप लिख सकते हो, 1 अपॉन Rp इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल 1 अपॉन Rp इक्वल टू, Rp स्टैंड्स फॉर रेजिस्टेंस इन पैरेलल, कौन सा? इक्विवेलेंट, माने पूरे रेजिस्टेंस, पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना बनेगा जब वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा तब। सो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, दैट्स ऑल। सीरीज का कॉम्बिनेशन कैसा रहता है? RS, सो R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हो गया सीरीज का कॉम्बिनेशन। पैरेलल का कॉम्बिनेशन 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ये हो गया पैरेलल केस में, ये हो गया सीरीज केस में। सिर्फ पानी का टैंक का एग्जांपल बेस्ट एग्जांपल है, वही हमेशा ध्यान में रखने का। जब कभी भी सीरीज कॉम्बिनेशन हो तो वहां पे पानी तो सभी मिलेगा, लेकिन हर एक को हमेशा फोर्स जो है अलग अलग मिलता है, इसका मतलब वोल्टेज ड्रॉप आउट होगा। लेकिन पैरेलल में वोल्टेज सभी को सेम मिलेगा, करंट ड्रॉप आउट होगा, क्योंकि सभी का पैरेलल कनेक्शन मेन सप्लाई से है। ये मेन सप्लाई, सभी का कॉम्बिनेशन सेपरेट सेपरेट है। नेक्स्ट बात, सीरीज कॉम्बिनेशन में वन ऑफ द रेजिस्टर और वन ऑफ द अप्लायंसेस यदि फेल हो गया तो पूरा सर्किट जो है बंद हो जाएगा, पहले वाले और लास्ट वाले में पूरा सर्किट फेल हो जाएगा या फिर डार्क में आ जाएगा। यहां पे वैसा कोई ये नहीं है, एक रेजिस्टेंस तो भी फेल हो गया तो बाकी के दो रेजिस्टेंस को करंट मिलते रहेगा, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में सभी की लाइन सेपरेट सेपरेट जाती है, इसके कारण। अब इसका डायग्राम जो है आप उसी तरह से निकाल सकते हो, जैसे किस तरह से ये सीधा सीधा आप मैंने इजी तरह से निकालने की कोशिश तो कर सकता हूं। देखो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये पहला वाला रेजिस्टेंस, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये दूसरा वाला रेजिस्टेंस R1, ये R2 प्लस ये तीसरा वाला रेजिस्टेंस R3, यही तो है ये। अब इसको मैं क्या कर देता हूं, सभी को एक ही सप्लाई कर देता हूं, ये सभी को एक ही सप्लाई, ये प्लस और एक माइनस, सॉरी आगे ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सभी को इंडिविजुअल मिलने वाला है, सभी को इंडिविजुअल सप्लाई मिलने वाला है, पोटेंशियल डिफरेंस या फिर करंट मिलने वाला है। तो इसके कारण एक दो भी रेजिस्टेंस फेल हो गया तो बाकी को दो लाइव रह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। तो ये डिफरेंस है सीरीज और पैरेलल के कॉम्बिनेशन। इतना बेसिक कंसेप्ट मैंने पूरे ग्राउंड लेवल का आपको बता दिया, हमेशा ध्यान में रखने का, थोड़ा सा कंसेप्चुअल ध्यान में रखा करो यार, इतना डिटेल भी या फिर डिफिकल्ट भी नहीं है फिजिक्स जितना आप सोचते हैं, है ना।